जय श्री महाकाल एंड वेलकम ऑन माय चैनल एक्सप्लोर द वेज अगेन। आज आपको जो फ्रेम में दिख रही है ब्लैक कलर की गाड़ी, ये है रेनो की डस्टर 2026 रेनो की डस्टर जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है 1 से 2 महीने पहले, वही गाड़ी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के नए अवतार में क्या क्या नया आया है। वैसे तो ये गाड़ी आती कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में है, बट अच्छी खासी बड़ी बड़ी एसयूवी को टक्कर देती है। तो बने रहो ब्लॉग में लास्ट तक देखना। इस गाड़ी के सारे अच्छे अच्छे फीचर्स, क्या नया है इसमें, ये सारी चीजें आपको मैं डिफाइन करूंगा। इससे पहले रेनो डस्टर का रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपन इसके एक्सटीरियर पार्ट्स से। एक्सटीरियर पार्ट्स में भी सबसे पहले अपन आते हैं इसके फ्रंट वाले प्रोफाइल पे। फ्रंट वाला प्रोफाइल देखो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। जो ट्रेडिशनल एसयूवीज आती थी ना पहले, बिग बोनट, स्ट्रेट बोनट, अपर्चर एंगल, सारी चीज इसमें है ना बिल्कुल कंप्लीट उसी टाइप से दी हुई है। मेरे को पर्सनल फेवरेट इसमें ये लगा कि ये जो इस पे जो कर्व दिए हुए हैं इसके बोनट पे, एक तो बोनट काफी लंबा है, ड्राइवर आप बैठो ड्राइविंग सीट से तो अच्छा खासा आपको विजन मिलेगा वहां से। और ये जो कर्व दिए हुए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, एसयूवी टाइप, बिल्कुल प्रॉपर एसयूवी जैसे। और डस्टर की बैजिंग इसने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ना बहुत प्यारा लग रहा है। पहले यहाँ पे रेनो का बैज आता था, मोनोग्राम आता था, उसकी जगह सीधे इन्होंने डस्टर की बैजिंग लगा दी है। कुछ सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, अभी पता चलेगा काय का सेंसर है। पार्किंग सेंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। नीचे स्कफ प्लेट दी हुई है और अपर्चर एंगल देखो इसका, इतना ज्यादा प्यारा अपर्चर एंगल है कि कहीं से भी उतर जाए और कहीं से भी ये जो दिख रहा है आपको, काफी अच्छी खासी लंबी गाड़ी दिख रही है। सब 4 मीटर में आती है बट ऑलमोस्ट 4 मीटर की गाड़ियों को कॉम्पीट करती है। साइड प्रोफाइल देखो इसका, फ्रंट फेंडर से स्टार्ट करते हैं। पूरा ब्रॉड बड़ा टायर 18 इंच का, यहाँ पे डस्टर की बैजिंग उसके मोनोग्राम के साथ। इसका जो अपना ORVM है, इंडिकेटर इस पे इनबिल्ट आता है। गेट देखो इसका काफी बड़ा, और जब मैं गेट को बजा रहा हूँ ना तो इट फील्स लाइक कि इसमें डैम्पिंग करी हुई है। सिमिलर बड़ा गेट यहाँ पे पीछे भी, इसमें थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। इसको ओपन करने के लिए डोर ओपनर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ऊपर, और पीछे यहाँ पे फ्यूल टैंक, फ्यूल लीड और फ्यूल टैंक, और नीचे आपका वही 18 इंच का बड़ा वाला टायर। इसमें एक अच्छी खासी इंटीग्रेटेड रूफ रेल दी हुई है। ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी काम आने वाली है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे काफी हैवी है और यहाँ पे आप आपका लगेज माउंट कर सकते हो, बांध सकते हो। प्रैक्टिकली है, नॉट फॉर लुक बल्कि प्रैक्टिकल दिया हुआ है। जो एसयूवी के डिनोट करती है ना जो चीजें, वो इसमें दी हुई है। ये देखो यहाँ पे डस्टर के को ड्राइवर वाले साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये भी बिल्कुल इसका फेंडर उसी तरीके से बड़ा साइज का, नीचे 18 इंच का टायर सेक्शन जो दिया हुआ है, एलॉय व्हील्स के साथ में आता है। यहाँ पे डस्टर की बैजिंग काफी अच्छा कॉस्मेटिक चेंज करा हुआ है इस गाड़ी में, बहुत अच्छी लगती है। वही ORVM इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ में बड़ा वाला डोर, सिमिलर जो साइड आ रहा है रूफ रेल, पीछे वाले डोर में भी डोर ओपनर इस साइड है। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये जो चीजें है ना ये थोड़ी कर्वी सी है, बिल्कुल अंदर भी एक वही चीज है। और पीछे आओ तो सेम वही, और 18 इंच का चेकिंग अबाउट डस्टर रियर प्रोफाइल। तो रियर से देखो बिल्कुल रेनो का यहाँ पे बैच दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल कनेक्टेड ब्रेक लाइट्स मिल जाती है, जो आगे नहीं दी हुई है, पीछे दी हुई है। डस्टर का एक बैजिंग दिया हुआ है यहाँ पे, और पीछे पार्किंग सेंसर्स 2 दिए हुए हैं। ये सेकंड बेस मॉडल है, उसमें ये चीज दी हुई है। वाइपर दिया हुआ है, रियर वाइपर, यहाँ पे डिफॉगर दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये है कुछ रियर प्रोफाइल, और स्पॉइलर काफी अच्छा और हेवी क्वालिटी का दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना ऊपर दिया हुआ है। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल, कुछ इस टाइप से डिजाइन करा हुआ है। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है इसका रियर प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल जितना अट्रैक्टिव है उतना ही अट्रैक्टिव रियर प्रोफाइल भी लग रहा है आपको। तो अब अपन आते हैं रेनो डस्टर के ग्राउंड क्लियरेंस को चेक करने हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात बताऊं, ऑन पेपर जो दिया हुआ है ना, ये ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 220। तो प्रैक्टिकली मेरे को उससे भी ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि मैं इसके नीचे अगर घुसने की ट्राई करूँ, ये देखो, तो पूरा इसके नीचे जा सकता हूँ मैं, इतना इजीली इसके नीचे ऐसे करके यूँ जा सकता हूँ। मतलब इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है इस प्रीमियम, इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डस्टर के लाइटिंग सेटअप की तरफ। तो डस्टर में ना बिल्कुल सेकंड बेस मॉडल की अगर बात करें तो हेलोजन सेटअप दिया हुआ है पूरा। एक LED इंटीग्रेटेड दी हुई है DRL, और यहाँ पे एक लाइटिंग सेटअप दिया हुआ है। नॉट अ लाइटिंग सेटअप, ये तो शायद एयर वेंट है। यहाँ एक फॉग लैंप की स्पेस दी हुई है, फॉग लैंप नहीं दिया हुआ है सेकंड बेस मॉडल में। और सिमिलरली इस साइड भी यही है, इंटीग्रेटेड DRL, नीचे आपके हेलोजन सेटअप, और उसके नीचे फॉग लैम्प के सेटअप, और यहाँ पे एयर वेंट। तो ये था डस्टर का एक्सटीरियर पूरा, जो अभी आप लोगों ने देखा। एक बार वॉक अराउंड देखो फ्रंट से एक बार पूरा, ये देखो फ्रंट प्रोफाइल देखो, साइड प्रोफाइल देखो, और देखो टेल प्रोफाइल इसकी, इसका टेल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर के साइड में। इसके बूट स्पेस, पीछे लेग स्पेस, क्या क्या इसमें अवेलेबल है वो दिखाता हूँ एक बार आपको। मेन चेंजेस जो है ना उसके इंटीरियर में भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, तब सीधे वही दिखाता हूँ मैं आपको ले जाके।
तो सिमिलरली मैं स्टार्ट करता हूँ डस्टर के इंटीरियर की बात करना। तो सबसे पहले इसका ड्राइवर साइड का डोर देखो, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ORVM सभी के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं सारे। यहाँ पे लॉक अनलॉक और कुछ सॉफ्ट टच में यहाँ पे दिया हुआ है आर्मरेस्ट ड्राइवर के लिए। सिमिलरली उस साइड भी डोर हैंडल काफ़ी अच्छी फिनिश में दिया हुआ है। स्टीयरिंग पे आते हैं अपन। यहाँ पे स्टीयरिंग पे काफ़ी सारे कंट्रोल दिए हुए हैं, सेकंड बेस मॉडल से इसमें अवेलेबल है सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे भी एक कलर्ड LED स्क्रीन दी हुई है, वहाँ पे भी मतलब बढ़िया है। 9 इंच 10 इंच की कुछ स्क्रीन है। AC यहाँ पे दिए हुए हैं, कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल AC पता नहीं है कि नहीं है, शायद नॉर्मल ही है, जो आता है अपने में वही है। गियर इसका बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट, सीट्स इसकी क्लॉथ वाली सीट्स है, फैब्रिक वाली। आर्म रेस्ट भी बिल्कुल सिमिलर फैब्रिक वाला, उस साइड भी वही दिया हुआ है। ये है पूरा केबिन। IRVM यहाँ पे डे नाइट वाला ही है, जो डे नाइट आता है। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल है। ऊपर कुछ वो दिया हुआ है, लाइट्स वगैरह, पैसेंजर एयर बैग सब कुछ यहाँ पे बैजिंग दी हुई है। इधर आप ये देखो, सिमिलरली उधर भी दिया हुआ। वैनिटी मिरर है कि नहीं वो चेकआउट कर लेते हैं अपन। नहीं है, सेकंड बेस मॉडल में नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली टॉप मॉडल में हो सकता है। और वो वाले गेट पे भी रेनो डस्टर 2026 के अपन बैक साइड पे चलते हैं, को पैसेंजर और पैसेंजर सीट्स के लिए। तो कुछ इस टाइप से डोर हैंडल दिया हुआ, जैसे ओपन होता है। लेग स्पेस की बात करते हैं सबसे पहले अपन, तो कुछ ये अवेलेबल लेग स्पेस है यहाँ पे। ड्राइविंग सीट पूरी पीछे कर रखी है, मैंने 5.9 इंच हाइट है मेरी उसके हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ तो ये देखो, एक डिसेंट लेग स्पेस है, मतलब जगह है, अच्छी जगह। उस साइड भी जगह है, इस साइड भी। रियर में AC वेंट भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ Type-C के कनेक्टर्स भी दिए हुए हैं आपका मोबाइल वगैरह चार्ज करने का। बाकी इसका जो लेग स्पेस है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि है, जगह अच्छी है यहाँ पे। और सॉफ्ट टच यहाँ पे भी दिए हुए हैं, और पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे गेट पे, और बढ़िया है कुछ इस टाइप से। सीट्स यहाँ पे भी क्लॉथ वाली है, पूरी कपड़े की सीट जो आती है। एक लाइट यहाँ पे भी दी हुई है, एक लाइट यहाँ पे भी दी हुई है। ग्रैब रेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों साइड दिए हुए हैं, उधर भी और इधर भी दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस पे अपन। बूट स्पेस में क्या अवेलेबल है, और पीछे से अगर आप देखो तो कुछ इस टाइप से व्यू आता है। देखो ये नज़र आता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। पीछे भी मतलब जो है पीछे वाला केबिन वो भी एयरी है, और बढ़िया है, मज़े हैं इसमें, बैठ सकते हैं, पैसेंजर बोर नहीं होगा, कंफर्टेबल। रेनो डस्टर का बूट स्पेस दिखाता हूँ अभी मैं आपको। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस है, यहाँ से ओपन हो जाता है, सेंसर दिया हुआ है, यहीं से पकड़ के आप, हाइड्रोलिक स्टर्ट्स लगे हुए हैं, सभी में आते हैं। और कुछ इस टाइप से बूट स्पेस है, ये देखो। ऑलमोस्ट ये 350 लीटर से ज़्यादा का ही बूट स्पेस लग रहा है। देखो यहाँ से लगा के वहाँ तक, स्टेपनी शायद इसके नीचे इंटीग्रेटेड होगी या अंडर बॉडी। तो कुछ ये है बूट स्पेस इसका। बूट स्पेस तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, जैसा लेग स्पेस सेटिस्फैक्ट्री था, बिल्कुल सिमिलरली बूट स्पेस भी उतना ही सेटिस्फैक्ट्री है। डस्टर 2026 जो अभी आप लोगों ने देखी, इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर बताया, इसके टेक्निकल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में अगर आपको फुल ब्लॉग देखना हो तो मेरे ब्लॉग में कमेंट करके बताओ। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये गाड़ी आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होगी प्रिंस रेनॉल्ट में, जो है देवास नगर स्क्वायर पर इंदौर में। तो अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपको। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो, आपको बुक करो, टेस्ट ड्राइव लो इस गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये था अपना सेकंड बेस मॉडल जो आ रहा है 150 PS पावर।